वो कहीं ना कहीं छोटा राजन के दिल में बात थी कि ये बलजीत परमार की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने फिर मेरे खिलाफ ये साजिश रची कि इसको मारा जाए। अब ये दूसरी बात है कि मैं बच गया, लेकिन छोटा राजन के दिल में वो खुंदक थी, और जब मेरे पे गोलियां चलाई मैं उसमें बच भी गया। उसके बाद जो ऑफिसर थे कस्टम के, पुलिस के, इनकम टैक्स के या क्राइम ब्रांच के, सीबीआई के, जिनके साथ छोटा राजन का टच था, उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि बलजीत परमार जैसे आदमी के ऊपर गोली चला के छोटा राजन ने गलती की है और इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो उनका प्रेशर छोटा राजन के ऊपर बढ़ा कि तू इस मामले को किसी तरह सेटल कर, नहीं तो एक बात बहुत बढ़ सकती है। वो लोग जो बलजीत परमार को एक ईमानदार आदमी, एक अच्छा रिपोर्टर, एक अच्छा इंसान समझते हैं, वो तेरे खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे और तेरा जो साम्राज्य है सो कॉल्ड, वो तेरे को नुकसान होगा। तो उन लोगों के मैसेज भी छोटा राजन को मिले। तो मेरे से छोटा राजन नहीं डरता था। वो जो मेरे जो सरकारी अदारों में जो मेरे जो चाहने वाले थे, जो मेरे दोस्त थे, उन लोगों का प्रेशर छोटा राजन पे इतना पड़ा कि उसको मेरे से माफी मांगनी पड़ी और वो केस वहां पे वो खत्म हुआ। जब उसका वो 50-55 करोड़ का नुकसान हो गया, तो छोटा राजन ने ये मुझे खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी बनाई। उसमें टोटल 9 लोग इन्वॉल्व थे, जिसको 21 का मॉड्यूल था, एक क्रिमिनल मॉड्यूल, जिसमें 2 शार्प शूटर होते हैं, 2 स्पॉटर होते हैं, 2-4 वो लोग होते हैं जो मेरे ऊपर निगाह रखते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, किस रूट से जाता हूँ, किस रूट से वापस आता हूँ, कितने बजे निकलता हूँ, कब वापस आता हूँ। तो वो इस किस्म का इनका पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा सेटअप होता है। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर कोई 3 बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन पहली 2 बार मैं इसलिए बच गया कि बीच में कुछ और कोई वीआईपी मूवमेंट थी, जहाँ कोई ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला इनको, तो वो कामयाब नहीं हुए। ये करते करते 2 साल निकल गए। आपको हैरानी होगी कि इन लोगों ने 2 साल के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अपने एफर्ट जारी रखे कि बलजीत परमार को खत्म कैसे करना है। वो 9 बंदों की टीम 3 साल मेरे पीछे लगी रही एक अच्छे मौके की तलाश में, जो अल्टीमेटली उनको 11 जुलाई 97 में मिल गया उनको। तो उस कॉन्स्पिरेसी में जो मेन जो लोग थे, वो मुझे उसके पहले कई बार मिल गए थे अलग-अलग बहाने से। तो सिर्फ ये जानने के लिए कि जब मारना है तो इसी आदमी को मारना है, गलती से कोई और नहीं मर जाए। तो खैर वो 97 के उस दिन वो मेरे घर पे आए, तो मेरे सामने मेरी गाड़ी पंक्चर करके गए रात को। और ड्राइवर मेरा गाड़ी का टायर निकाल के पंक्चर लगवाने गया। मैं गाड़ी के पास खड़ा तो सामने आके 2 आदमी खड़े हुए और थोड़ी कुछ आधा पौना मिनट वो मेरी तरफ देखते रहे। मेरे पीछे इनका स्पॉटर था जिसने बताना था कि गोली इसी आदमी को मारनी है। वो कहीं इधर उधर था। तो इन द मीन टाइम मैंने उनको पूछ लिया कि आपने किसको मिलना है, कहाँ जाना है। मेरी बिल्डिंग के अंदर देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। तो इतने में पीछे स्पॉटर ने इशारा कर दिया कि यही आदमी है जिसको गोली मारनी है। वो जो पीछे आदमी बैठा था माया सलार, उसने वो निकाला 9mm का जर्मन माउजर और मेरे ऊपर फायरिंग शुरू की। तो मैंने देखा ये गोली पहले मेरे रिब बोन पे लगी, दूसरी आर्म पिट पे लगी। तो मुझे लगा कि उसका निशाना यहीं पे आ रहा, तो मैंने हाथ आगे कर दिया। तो 3 गोलियां बाकी की मेरे हाथ में लगी, हाथ बाजू में लगी। इन द मीन टाइम मैं एक कदम आगे जाके 5 गोली लगने तक मैंने उनका मोटरसाइकिल का जो हैंडल था लेफ्ट साइड का वो पकड़ा और उसको हिलाया, और ये लेफ्ट का नी उनके टायर में मारा। गालियां भी बहुत दी मैंने। तो उससे थोड़ा वो घबरे और साथ में पुलिस स्टेशन था पीछे 50 गज की दूरी पे। तो देवर है ना हरी। तो मेरे उस सेक्शन से मेरे उनका सामना करने से, उनको चैलेंज करने से दे गॉट अ बिट स्केर्ड और घबराए और भाग गए। तो खैर मैं तो बच गया उसमें। लेकिन वो जो 9 लोग थे उनमें से जो 5 लोग थे उनको तो इंटर गैंग रवैलरी में मारे गए, छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी में। 4 लोगों को पुलिस के क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। वो 9 के 9 मर गए।
तो छोटा राजन के लिए ये बहुत बड़ी एक झटका था कि एक ही केस में उसके 9 आदमी मारे गए, उसके गैंग के खास जो उसके पिलर थे उसके। वो गैंग काफी कमजोर पड़ा उसका उसके बाद। और 97 के बाद छोटा राजन की क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा इसीलिए खत्म हो गई कि उसकी जो मेन बैकबोन थी उसकी 9 लोगों की, वो 9 के 9 एलिमिनेट हो गए। ये मेरी कोई प्राप्ति नहीं है, जो पुलिस का काम था और उनका गैंग की आपकी लड़ाई थी, उनका लेना देना। लेकिन उस सारे चक्कर में छोटा राजन को मेरे से माफी मांगनी पड़ी कि मेरे से गलती हो गई और मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने भी माफ कर दिया उसको कि चलो जो मैं तो बच गया, जो होना तो हो गया, आदमी माफी मांग रहा तो माफ करो, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो मैं अपने आप को बड़ा समझने लगा कि चलो छोटे राजन को माफ कर दो। उसके बाद जब छोटा राजन की वाइफ को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, सुजाता को, उसकी बेटी खुशी उसका नाम था, वो 4-5 साल की थी तभी। तो छोटा राजन ने मुझे फोन किया कि भाई साहब आपको मालूम है कि हमारे अंडरवर्ल्ड में हम किसी के परिवार के ऊपर अटैक नहीं करते, और ये पुलिस ने मेरे परिवार के ऊपर अटैक करके बहुत बुरा काम किया है। ये सब पुलिस वाले आपके दोस्त हैं, तो इनको आप समझाइए कि मेरे साथ जो उन्होंने करना कीजिए, लेकिन मेरी बीवी और मेरी बच्ची, मेरी बीवी जेल में जाएगी तो बच्ची को भी साथ में जाना पड़ेगा, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, वो 4 साल की बेटी का क्या कसूर है। तो उस दिन छोटा राजन टेलीफोन पे रोया। मैंने उसको समझाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उस मामले में, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से सहमत हूं कि तुम्हारी बीवी का कसूर जो भी हो, लेकिन वो बच्ची को जेल में नहीं रखना चाहिए कि उसका कोई क्राइम नहीं है। तो वो पुलिस को कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि माँ के साथ बच्ची को जेल में नहीं रखना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग ये मेरा एक फर्ज भी बनता था। तो छोटा राजन का वो रोना मैंने अपने अगले दिन के अखबार में, डीएनए न्यूज़पेपर था मुंबई का, उसके पेज 3 पे मेन स्टोरी छपी थी, व्हेन छोटा राजन क्राइड ऑन माई शोल्डर्स। ये हेडलाइन थी मेरे पेपर की, जब छोटा राजन ने मेरे कंधों पे सिर रख के रोया, जब उसके घर तक बात पहुंची। ये छपी हुई स्टोरी है, इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई भी देख सकता है। तो ये छोटा राजन के किस्से मेरी लाइफ में रहे।